हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पावरफुल एचडी टू यू में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे बात करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन के भी आप पे बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए, यहाँ पे नंबर 1 की जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पहले समझना है, अच्छे से पढ़ना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो उसका सॉल्यूशन आप निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए पहले क्वेश्चन को समझिए, तब टिक करिए विद प्रूफ। ये नहीं आपको टिक लगाना, नहीं, विद प्रूफ आपको बताना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डिफाइटली बी सीन बाय यूजिंग। मतलब कि एक बहुत सी बड़ी बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, ये बोल रहा है आपसे। टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं, ये टॉल बिल्डिंग है, यानी कि बहुत टॉल है, लंबी है, आप देख रहे हैं कितनी टॉल बिल्डिंग है ये एक। और फुल लेंथ इमेज आनी चाहिए इन मिरर्स के अंदर। आप इन चारों में से किस मिरर का यूज़ करें कि इसकी फुल लेंथ इमेज आ जाए? क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है। समझ में आया आपको? क्वेश्चन के कहने का मतलब कि आप इनमें से कौन सा मिरर यूज़ करेंगे कि फुल लेंथ इमेज आ जाए। और जो मिरर रखा है वो काफ़ी इससे दूर रखा है, मान लीजिए यहाँ मिरर रखा है, दूर बोला है, तो प्लेन मिरर तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्लेन मिरर जो होता है वो केवल इतना ही देगा इमेज, फुल लेंथ इमेज नहीं देता है, आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ रखा है तो केवल इतना ही इमेज आएगा उसके अंदर, पूरा नहीं इमेज आएगा। अगर टॉल बिल्डिंग है तो उसके सामने रख दिया जाए तो। समझ आया आपको? और अब रही बात कि किस चीज़ की, कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर हो नहीं सकता क्योंकि वो देता है इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड से तो काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता, प्लेन मिरर भी नहीं हो सकता, डी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें कॉनकेव दोनों इसमें चीज़ें आ गई हैं। अब बचा आपका एक ऑप्शन बी, यही ऑप्शन राइट होगा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो, अगर शॉर्ट में बोले तो वो बड़ी से बड़ी चीज़ों को छोटा कर देता है। जैसे कि आपने व्हीकल्स में देखा होगा, साइड में जो मिरर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो क्या करता है, पीछे जितना भी ट्रैफिक है उनको छोटा करके दिखा देता है कि इतने सारे ट्रैफिक हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ को वो छोटा कर देता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, फुल लेंथ इमेज आएगी टॉल बिल्डिंग की, जो मिरर से काफ़ी दूर है, फुल लेंथ इमेज देगा पूरी। समझ में आया आपको क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या था? इसीलिए इसमें किस मिरर का यूज़ किया जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें किस मिरर का यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया आपको? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो फुल लेंथ इमेज देगा हमें। और कैसी देगा? इरेक्ट देगा, एकदम सीधी इमेज मुझे मिलेगी ना उसमें। इन्वर्टेड तो मिलेगी नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज मिलती है मुझे? इरेक्ट मिलती है, तो हमें इरेक्ट इमेज चाहिए, तो इरेक्ट इमेज मिल जाएगी। ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? इमेज फॉर्मेट बाय अ प्लेन मिरर इज। आप जो अपने घर में शीशा देखते हो कौन सा होता है? प्लेन मिरर होता है, आपको पता है। उसमें कैसा बनता है इमेज? रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। क्या आपका इमेज इसमें उल्टा बनता है? नहीं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ठीक है, सीधा बनता है ना आपका इमेज, उल्टा पुल्टा तो बनता नहीं। आपका इमेज कैसा बनता है उसमें? सीधा बनता है, तो इसका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कदार बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, कभी कदार एग्जामिनर दे देता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पे पावर ऑफ लेंस इज -40। पावर ऑफ लेंस, पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर यहाँ नहीं होगा। पावर ऑफ द लेंस इज -40, इट्स फोकल लेंथ इज, मतलब आपको पी की वैल्यू इसने गिवन कर दी है, कितनी? -40, और एफ़ की वैल्यू पूछ ली है, तो आप बता नहीं पाएंगे। अगर पावर की वैल्यू -40 अगर आपको दे दी जाए और एफ़ का वैल्यू पूछ ले तो आप बता नहीं पाएंगे। एफ़ का वैल्यू कितना हो जाएगा?
आपको वहाँ पे पावर दे के रखा है, कितना दे के रखा है, -40, और आपसे फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो फोकल लेंथ और पावर के रिस्पेक्ट में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या फार्मूला पढ़ा है? P बराबर 1/f। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने, बताइए। बस ये लगा देना है आपको। क्या करना है? 1/40 माइनस में। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? माइनस में 0.25 मीटर राइट आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया? -0. इसको डिवाइड करेंगे 0.25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आपने यहाँ पे देखा कि मेरा आंसर जो कितना आ रहा था, 0.25। तो इसमें एक ऑप्शन आपके पास है माइनस में 0.25 मीटर। तो सी ऑप्शन इज़ राइट। ठीक है, 0.25 मीटर। ठीक है, माइनस में। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द यूनिट ऑफ पावर लेंसेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान रखना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, द यूनिट ऑफ पावर लेंसेज क्या होगा? मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, डायोप्टर होगा, या पर मीटर होगा? राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, द यूनिट ऑफ पावर लेंसेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर, कैपिटल डी से जिसे डिनोटेड किया रहता है। ध्यान रखना है आपको, कैपिटल डी से इसको डिनोट किया रहता है। कहीं कहीं पर कैपिटल डी ही लिख देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है डी, कैपिटल डी से क्या होगा? डायोप्टर होगा। सी ऑप्शन राइट इज़ डायोप्टर। ठीक है, इसीलिए मैंने आगे सिंबल में ब्रैकेट में कैपिटल डी भी लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बढ़िया आया हो। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम या फॉर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। और तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फटाफट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, इन ऑप्टिक्स एंड ऑब्जेक्ट विच हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको ध्यान रखना जब भी बोलेगा हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन ऑप्टिकल रेयर आपने पढ़ा होगा, डेंजर मीडियम पढ़ा होगा, ऑप्टिकली डेंजर, ऑप्टिकली डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे क्या बोला है आपसे? हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किस में होगा? डेंजर मीडियम में। आपको ध्यान रखना है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में होगा? डेंजर मीडियम में। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ऑप्टिकली डेंजर। डेंजर मीडियम इज़ राइट। ठीक है, डेंजर इज़ राइट ऑप्शन। डेंजर वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको ध्यान रखना है ऑप्टिकली हायर, जब बोलेगा हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको लगाना है ऑप्टिकली डेंजर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, कॉनकेव मिरर गिव्स वर्चुअल रिफ्रैक्ट एंड इन लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इमेज ऑफ स्मॉलर साइज देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। आपने आपने कॉनकेव मिरर में कई सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया जाए तो इमेज कैसा बनता है, ये सब सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। A concave mirror gives virtual reflect and enlarge image of the object but image of smaller size than the object is। enlarge image बोल रहा है आपसे, देखिए concave mirror, the object is smaller size। तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर देने वाला हूँ आज। हर वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर देता हूँ। केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है, फटाफट आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, देखिए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन बताता है। आप देखिए जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में, जल्दी से देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले इसका राइट आंसर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ इज, आपसे पूछा फोकल लेंथ पूछा, यानी कि आपको कैपिटल आर की वैल्यू दे दी है 20 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है इसने, फोकल लेंथ पूछा है भैया। तो आपने इसको फॉर्मूला पढ़ा होगा एक, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, F बराबर R/2। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा F बराबर R/2। ये फार्मूला आपको दिख रहा है, R की वैल्यू गिवन है, 20/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सबको पता है 10 आ जाता है। बस आ गया आंसर, F की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। बस लगा देना ऑप्शन नंबर बी खट से तुरंत, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, F बराबर R/2 फॉर्मूला होता है, सीधा रखा आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोलता है कॉन्वेक्स लेंस फोकस अ रियल पॉइंटर साइज इमेज एट फोकस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्या बोला है, कॉन्वेक्स लेंस से फोकस अ रियल पॉइंटर साइज बोल रहा है, पॉइंटर साइज इमेज एट फोकस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फटाफट बताइए, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। इससे ये तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन टर्म 1 में पूछे जाएंगे कि अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो क्या बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इनको लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस फोकस रियल पॉइंटर साइज इमेज एट फोकस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्या होगा, हो जाएगा इनफाइनाइट पे रखना है आपको। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है आपको, ऑब्जेक्ट रखना है आपको इनफाइनाइट पे, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट पे रखना है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है आपको, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखना है, ठीक है, एंड इनफाइनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करना ऑफ द मीडियम सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज़ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम आपको दिया हुआ है 2×10⁸ यानी कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आपको क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, आपको पता है, मीडियम को एम से करते हैं। फटाक फटाक से एक फॉर्मूला लगाइए और फटाक से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा n बराबर C/V करके पढ़ा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा n बराबर C/V। मीडियम का दिया हो तो यहाँ पे मीडियम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा कि n बराबर जो C/V है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट, और मीडियम की जो दी हुई स्पीड ऑफ, वो लिख लेंगे हम लोग फटाक से। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे सॉल्व। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मीडियम का फाइंड करना है, होती है फटाक से 3 × 10⁸ यहाँ पे रखेंगे, 3 × 10⁸ रखा, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी मुझे, 2 × 10⁸ इतना दिया हुआ था आपको। आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, बचेगा क्या 3/2 बचेगा। 3/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5। समझ में आया? हमारा आंसर कितना आ गया 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। यूनिट लिखना मत भूलें, ठीक है। आपके पास एक सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। सी ऑप्शन में एक ऐसा आंसर दिया हुआ है जो कि आपका आ रहा है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया आपको कैसे इसको निकालना है आपको पेपर में? अगर ये आ जाता है तो इसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है वो क्या बोलता है कि अगले क्वेश्चन, अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम द बेंडिंग ऑफ लाइट विल बी ग्रेटर स्मॉलर -0। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है मीडियम का, द बेंडिंग ऑफ लाइट विल बी कैसी होगी, स्मॉलर होगी, ग्रेटर होगी। इसका एक सिंपल सा वे है समझने का, आपको मैं ये मान लीजिए एयर वाला मीडियम है, ये मान लीजिए वाटर वाला मीडियम है, ठीक है। अब देखिए जब एयर से लाइट इधर जाएगी वाटर में तो क्या होगा, बेंड हो जाएगी इस साइड में आके, इस साइड में आके क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी। बेंड हो जाएगी ना, बिल्कुल बेंड होगी, आपने पढ़ा है। अगर मान लीजिए वो एयर से, मान लीजिए वो एयर से जा रही है डायमंड में, तो क्या होगा, और भी ज़्यादा वो बेंड हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा अपनी बुक्स में बहुत ही अच्छी तरीके से। तो क्या होता है, बहुत ग्रेटर, द बेंडिंग ऑफ लाइट विल बी ग्रेटर, आपको ध्यान रखना है, द बेंडिंग ऑफ लाइट विल बी ग्रेटर, बहुत ज़्यादा वो बेंड हो जाती है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट, ग्रेटर इज़ अ राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको? ये 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। आप सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखना है अच्छी तरीके से एकदम। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, इसीलिए मैंने वहाँ से कलेक्शन किया और आपके कुछ बुक से भी कलेक्शन किया है, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, सभी लोग अच्छे से पढ़ लें, इसको समझ लें, ठीक है। और केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने वीडियो आ गई है उसकी, फटाफट आप लोग जाके मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, सारी वीडियोस वहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।